पिछली वीडियो हु आर नार्सिसिस्ट पीपल एंड हाउ टू डील विद देम जब लोगों ने देखी तो उन्होंने एक बात बोली कि हम समझ तो गए हैं कि नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं, पर हम अपनी डिग्निटी कैसे बचाएं, हम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कैसे बनाएं, उनके कंट्रोल से कैसे निकल आए। और बस उन सवालों ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सबके अंदर एक जख्म है जिसे कभी सही से समझा ही नहीं गया। तो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे बताइए कि कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? जिन्हें आप दिल से वैल्यू देते हो वो आपको एक चीज समझकर यूज करते हैं। कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप उन्हें प्यार देते हो और वो आपको गिल्ट देते हैं, आप उन्हें समझाते हो, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनके लिए रो दो तो वो क्या कहते हैं कि तुम ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उन पर भरोसा करो, वो आपके ही आत्मसम्मान को तोड़ देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इतना दे देते हो कि एक दिन आपके पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तक उनके टैंट्रम्स ने खा लिया है। पर एक बात याद रखना कि आप किसी के इमोशन का डस्टबिन नहीं हो, आप किसी के ईगो का पंचिंग बैग नहीं हो। आज आप बाउंड्री बनाने जा रहे हो, ऐसी बाउंड्री जो नार्सिसिस्ट लोगों के पावर को जीरो कर देगी। इसके लिए पहला स्टेप है एक्सेप्ट द ट्रुथ। व्हाट? कि नार्सिसिस्ट लोग चेंज नहीं होते। ये सबसे पेनफुल स्टेप है, पर सबसे इंपॉर्टेंट। आप कितना भी प्यार दे दो, कितना भी सैक्रिफाइस कर लो, कितना भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, नार्सिसिस्ट लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों का लव कंडीशनल होता है, उनका रेस्पेक्ट सिलेक्टिव होता है, उनकी एम्पैथी जो होती है नॉन एग्जिस्टेंट होती है, और उनका कम्युनिकेशन मैनिपुलेटिव होता है। क्या होता है कि जब आप उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो तो वो आप पर ही दोष डालते हैं, वो आपकी ही गलती निकालते हैं, वो आपके दिमाग में डाउट डालते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि मेन प्रॉब्लम आप हो। इसलिए बाउंड्री बनाने का पहला स्टेप ये मानना है कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हो। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ गई, आप 50% हील हो चुके होते हो। स्टेप 2, क्लियर रूल सेट करो। बाउंड्री का मतलब होता है कि आप यहीं तक हो, आपने अगर ये क्रॉस किया तो एक्सेस बंद। बाउंड्री परमिशन से नहीं, डिसीजन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात नहीं कर सकते, मैं आपके गुस्से का टारगेट नहीं बनूंगी, मैं अपना पॉइंट समझाऊंगी पर जस्टिफाई नहीं करूंगी, आप मेरे टाइम पे डिसाइड नहीं करोगे, मैं किसी टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करूंगी। बाउंड्री एक सेंटेंस नहीं होती, ये एक लिमिट होती है नार्सिसिस्ट लोगों को जो पसंद ही नहीं आती। वो रिएक्ट करेंगे, बट रिमेंबर, उनका रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेप 3, लर्न टू से नो। ये नार्सिसिस्ट लोगों का सबसे बड़ा डर है। आप हमेशा हाँ बोलते आ रहे हो, इसलिए वो हमेशा आपको कंट्रोल करते आए हैं। पर एक काम स्ट्रॉन्ग नो नार्सिसिस्ट लोगों के ईगो को जड़ से हिला देगा। नो, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं। नो, मैं गिल्ट में नहीं आऊंगी। नो, मैं आपका ड्रामा हैंडल नहीं करूंगी। नो, ये बात मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। नो बोलना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहला साइन होता है। स्टेप 4, इमोशनल डिस्टेंसिंग, एंड इट इज द रियल प्रोटेक्शन। नार्सिसिस्ट लोग इमोशंस का यूज करते हैं। आपके टीयर्स, आपके फियर्स, आपकी काइंडनेस, सब उनके लिए वेपन्स होते हैं। इमोशनल डिस्टेंस जरूरी है। कैसे? उनके मूड स्विंग्स पर रिएक्ट मत करो, उनके टैंट्रम्स को वैल्यू मत दो, उनके तानों को पर्सनल मत लो, और उनकी अप्रूवल को ऑक्सीजन मत बनाओ। और हाँ, उनके फेक प्यार से फिर से मत फंसो, क्योंकि जिस दिन आप इमोशनली डिटैच हो गए ना, वो आपके ऊपर का कंट्रोल खो देते हैं। स्टेप 5, स्पॉट मैनिपुलेशन एंड कट इट इमीडिएटली। बाउंड्रीज बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनिपुलेशन पहचानना, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग सीधा अटैक नहीं करते, वो अंदर से तोड़ते हैं। उनकी पावर उनकी बातों में नहीं, उनके हिडन टैक्टिक्स में छुपी होती है। अगर आपने उनकी मैनिपुलेशन पकड़ ली तो उनकी आधी पावर वहीं खत्म हो जाती है। अब मैं आपको
वो 5 ट्रिक्स बताती हूँ जो नार्सिसिस्ट लोग बार बार यूज करते हैं आपको कंफ्यूज, कंट्रोल और ब्रेक करने के लिए। ट्रिक नंबर 1, गैस लाइटिंग। आपको अपनी रियलिटी पर डाउट करवाते हैं। नार्सिसिस्ट आपकी फीलिंग्स को डिनाई करते हैं, आपके इमोशंस को इमेजिनरी बोलते हैं, आपके हर्ट को ओवर रिएक्शन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम गलत हो, तुम समझ नहीं रही हो, तुमने गलत समझ लिया। रिजल्ट क्या होता है? आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो और वो आपका माइंड कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ट्रिक नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग। आपको ब्लेम देकर स्लेव बनाना। जब आप उनके रूल्स नहीं मानते, वो आपको गिल्टी फील कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सेंटेंसेस यूज करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम ये ना बोलते। गिल्ट उनका वेपन होता है। आप यस बोल देते हो और वो कंट्रोल ले लेते हैं। ट्रिक नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट। आपको पनिश करने के लिए वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपके मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। पर्पस क्या है? ताकि आप उनकी तरफ भागो, सॉरी बोलो और उनके हिसाब से चलना शुरू करो। उनके लिए साइलेंट ट्रीटमेंट इज इक्वल टू इमोशनल पनिशमेंट। ट्रिक नंबर 4, विक्टिम कार्ड। खुद को बेचारा दिखाना। जब उनकी गलती पकड़ी जाती है, वो खुद को बेचारा बना देते हैं। लाइक मेरी ही गलती होती है, मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही सब गलत होता है। आप हर्ट हो पर सिंपैथी वो ले जाते हैं। ट्रिक नंबर 5, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में ओवरडोज ऑफ प्यार। पहले वो आपको स्पेशल फील कराते हैं, आपको लाइक ओवर केयर, ओवर कॉम्प्लीमेंट, ओवर लव, ताकि आप इमोशनली उनसे अटैच हो जाओ और फिर वो अपनी रियल फेस दिखाते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंगर करते, इंसल्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इन ट्रिक्स को कैसे कट करोगे? अगर अगली बार जब आप 5 में से कोई भी चीज हो तो बस एक सेंटेंस बोलना, मुझे मैनिपुलेशन दिख रहा है, ये काम नहीं करेगा। बस इतना ही काफी है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों का पूरा गेम तब तक चलता है जब तक आप ब्लाइंड हो। उन्हें शॉक तब लगता है जब आप उनकी ट्रिक को आइडेंटिफाई कर लेते हो। उनका मास्क तोड़ने के लिए ये एक्सपोजर का एक सेंटेंस ही काफी होता है। नार्सिसिस्ट लोग जब एक्सपोज होते हैं वो पावरलेस हो जाते हैं। यही बाउंड्री का रियल स्ट्रेंथ है। स्टेप 6, लिमिट एक्सेस। बाउंड्री का फाइनल फॉर्म, उनको जितना एक्सेस दोगे उतना तोड़ेंगे। उनका एक्सेस लिमिट करने का मतलब है उनके कॉल्स का रिप्लाई स्लो कर दो, उनके टेक्स्ट शॉर्ट कर दो, टॉक्सिक कमेंट को इग्नोर करो, उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करो, उन्हें पर्सनल डिटेल्स मत दो। स्टेप 7, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी ताकत बनाओ। आपसे गलती ये हुई कि आपने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और खुद को कम। बट बाउंड्री तभी बनेगी जब आप अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट हो, आपका पीस नॉन नेगोशिएबल है, आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपकी डिग्निटी प्राइसलेस है। जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है उसके साथ कोई नार्सिसिस्ट खेल नहीं पाता। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नार्सिसिस्ट लोगों के पैटर्न समझाए थे और बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा था, मुझे डीएम किया था कि उन्हें बाउंड्रीज समझ में नहीं आती कि वो कैसे बाउंड्री सेट करे। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है आपके सॉल्यूशन के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हु आर नार्सिसिस्ट पीपल एंड हाउ टू डील विद देम, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जरूर चेक करें। पहले वो समझ लीजिए, फिर ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। ऐसे ही आज से आप उनके रूल्स नहीं, अपने रूल्स चलाओगे। आज से ही आप उनके कंट्रोल में नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट में जियोगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम उनके भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। टिल देन, टेक केयर।